यस। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया है। अभी तक परमेश्वर ने हमें सहायता की। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहते हैं, मैं प्रचार करने से अच्छा मुझको सुनने में पसंद आते हैं। मगर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर के एक सेवक होने के नाते प्रभु यीशु मसीह का वचन में से बताने के लिए भी परमेश्वर हमें नियुक्त कर रखा है। आज दिन का समय प्रार्थना के साथ बैठे ताकि पवित्र आत्मा आज हम सबसे बातचीत करने पाए। आज का भजन संगीत 146 में का 3 अध्याय में हमने इस प्रकार पढ़ा है, कोई प्रधान या कोई मनुष्य पर भरोसा न रखिए, क्योंकि उसके पास उद्धार का सामर्थ नहीं है, ना उद्धार करने का सामर्थ है। क्योंकि उद्धार का सामर्थ उनके पास है, मगर उद्धार करने का जो सामर्थ किसी के पास नहीं है। इसलिए हर एक मनुष्य में वो सामर्थ नहीं है, बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वे लोगों के पास उद्धार का सामर्थ तो रहते हैं, मगर दूसरों को उद्धार करने का सामर्थ उसके पास नहीं है। इसलिए आज दिन का समय इस बात को हम समझना चाहिए, हमारा हमारी भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर ही होना है। और ऐसा भरोसा रखा हुआ एक व्यक्ति के बारे में आज का दिन हम लोग सब मिलकर मनन करना चाहते हैं। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे ताकि पवित्र आत्मा प्रत्येक से बातचीत करने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सहायता करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने अब तक हमें संभाला, सही सलामत रखा। आज का गूगल न्यूज में हमने इस प्रकार पढ़ा है, और यूपी का हर एक कोरोना जो पॉजिटिव जो लोग होते हैं, हर 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का है। और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कल का आंकड़ा यदि देखा जाएगा तो 1100 से ज्यादा है केवल लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये कहते हैं कि तमाम यूपी के अंदर जितना कोरोना वायरस ग्रसित लोग हैं, हर 5 लोगों में एक व्यक्ति लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का ही है। और इसमें हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारे लोगों को, अपने लोगों को, व्यक्तिगत रूप से हमारा परिवारजन को, हमारे कलीसियाओं को, हमारे तमाम लोगों को परमेश्वर ने अभी तक संभाला है। जो परमेश्वर का उपस्थिति यदि हमारे जीवन में नहीं होता, जो परमेश्वर का रखवाली हमारे जीवन में नहीं होता है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा एक समय में अब गुजर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग परेशान हैं, तमाम लोग डरते हैं, तमाम लोग इस बात को सोचते हैं आने वाले दिनों में हमारा जीवन में क्या होगा। मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आशा दे रखा है, और उस आशा में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। और रोमियो का पत्री 12 अध्याय 12 में इस बात को कहते हैं, आशा में आनंदित रहो। और हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, हम सबको उस आशा में आनंदित रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का उस छुटकारा को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन लगातार मनन करने के लिए, और उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलने के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं। और सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे आंखों में कैटरेक्ट्स के वजह से कुछ देखने में कुछ दिक्कत पड़ रही है। यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन है तो परसों का दिन हमारा दाहिने आंख का ऑपरेशन होगा, फिर 2-3 दिन के बाद फिर बाएं आंख का भी ऑपरेशन होगा। उसके लिए हमें कुछ आर्थिक जरूरत भी है,
क्योंकि उन्होंने कहा कि एक आंख का करीब 35,000 रुपये लगेगा, तो दोनों मिलकर 70,000 रुपये का जरूरत है। वो तमाम बात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूरा करेंगे। हमारे पास पूर्ण विश्वास है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करते हैं। यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन के लिए, ताकि प्रार्थना के साथ बैठे प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से आज का दिन हमसे बातचीत करने पाए। आज दिन का मनन के लिए एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 आयत। जैन हमें वचन पढ़कर हमको सुनाएंगे, ध्यान पूर्वक सुने। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 आयत हम पढ़ेंगे। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? 23 नॉट 22। और माफ करना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर वचन के लिए। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि इस वचन से पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्तुति करते हैं, आपका नाम का महिमा करते हैं। प्रभु जी, इस वचन जो आज का दिन जो प्रभु जी आपने हमें दिया है, वचन आपका है, उस बोलने वाला और सुनने वाला प्रभु जी आपके लोग है। प्रभु जी, हम हर एक से आज का दिन आपका पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा बातचीत करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हमने इस बात को पढ़ा है, यीशु ने उससे उत्तर दिया। किसको? प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना को उत्तर दिया। क्या दिया? कि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। परमेश्वर को हम प्रेम रखते हैं, उसका सबसे पहले का सबूत यह है कि हम परमेश्वर को वचन को मानेंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को मानने में असमर्थ रह जाते हैं, या परमेश्वर का वचन को मानने में इनकार करते हैं, वो कभी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि हम इस प्रकार भी इस बात को हम सीख सकते हैं, मगर जो कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को जो कोई मानेगा, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं, पिता परमेश्वर भी उससे प्रेम रखेगा। और साथ ही साथ उसमें कहते हैं, हम इसके पास आएंगे। अभी यहाँ पर बहुवचन में लिखा है हम, अर्थात पिता और पुत्र उसके पास आएंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता परमेश्वर यदि हमसे प्रेम रखता है और प्रभु यीशु मसीह भी हमें प्रेम रखता है, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहाँ पर बहुवचन में हम इस्तेमाल किया है, इसका मतलब पिता और पुत्र हमारे पास आएंगे और क्या, और उसके साथ वास करेंगे। कितने आश्चर्य की बात है, कितनी अनोखा बात है, कितनी सांत्वना देने वाला बात है। पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ वास करना, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज का दिन या पिता परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति आज का दिन हमारे साथ है या नहीं। यहाँ पर यूहन्ना के बारे में जब कहते हैं, तब जानते हैं कि लोग इस बात को कहते हैं, यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने अधिक प्रेम किया। मगर इस बात को मैं नहीं मानता है, क्योंकि यीशु मसीह केवल यूहन्ना को नहीं, अपने संतान जो कहलाते हैं सबको बराबर में प्रेम रखता है। मुझको
और यहाँ पर मेरे जो वचन को जो सुनते हैं वो तमाम जो लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बराबर में प्रेम रखता है। मगर उसमें कोई संदेह नहीं है, चेलों को बीच में से यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा प्रेम किया। यदि आप उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना शुरू करेगा तो इस बात को हम साबित करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको ज्यादा प्रेम करते हैं। मगर ये सब जो प्रभु यीशु मसीह को जो देता है उस प्रेम के अनुसार होंगे। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर हमने उस बात को देखा है, प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर उनके साथ वास करेंगे। यूहन्ना जब इस सुसमाचार लिख लिया, इस वचन को जब लिख लिया, शायद इन बातों को उन्होंने नहीं सोचा एक दिन ऐसा होगा कि उसको उस पतमुस का उस टापू में जाकर अकेला में, साथ में कोई नहीं है, बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, इतना परेशानी के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में है, जीवन जोखिम में है, उसके बीच में जाकर रहना पड़ेगा, इसके बारे में शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। मगर मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी वायदा यूहन्ना को दिया है, आप देख सकते हैं कि यूहन्ना का जीवन में ये पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं। और उसका 14 का 21 आयत और पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 21 आयत। ब्रदर जैन उसको पढ़ लीजिएगा। जिससे प्रेम रखता है, एक और बार मैं पढ़ूंगा, माफ करिएगा। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। ये 23 आयत से मिला जुला एक वचन है। यहाँ पर भी इस बात को कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है। परमेश्वर का आज्ञा किसके पास नहीं है? परमेश्वर का आज्ञा अर्थात परमेश्वर का वचन हम सबके पास है। मगर इस परमेश्वर का आज्ञा अथवा वचन हमारे पास रहने से काम नहीं होता है, वह उन्हें मानता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का आज्ञाओं को माने, और जब तक हम परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने में असमर्थ रह जाते हैं तो परमेश्वर कभी हमें प्रेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात को फिर हम देखते हैं, वह मुझसे प्रेम रखता है, क्योंकि जो आज्ञाकारी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के हर पहलू में हमें आज्ञाकारी बनकर जीवन व्यतीत करना है। हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में आज्ञाकारी बनने के लिए क्या क्या आज्ञा हमारे जीवन में होना चाहिए, वो सारी आज्ञा इस परमेश्वर का वचन के अंदर उपलब्ध है। और उस आज्ञाकारी बनकर जीवन व्यतीत करने वाला लोगों के बीच कहते हैं, लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वही व्यक्ति मुझसे प्रेम रखेगा। यहाँ पर पहले हमने परमेश्वर का प्रेम में देखा, और यहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार परमेश्वर को हम प्रेम करता है इसके बारे में हमने देखा है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं, जो मेरा आज्ञा मानेगा वो मुझसे प्रेम रखता है। इन दिनों में मेरे प्रियो, इस बात को हमें सोचना चाहिए, क्या हम परमेश्वर का उस आज्ञाकारी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं, या हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, या हमारा प्रेम दूसरे कोई दुनियादारी चीजों के बीच में बांट गया है? इस बात का गौर से हमें सोचने का जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो कुछ की मेरा आज्ञा और उस आज्ञाओं को जो मानने वाला, कहते हैं, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे
मेरा पिता प्रेम रखेगा। पहले बात हमने देखा है कि पिता, जो प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता है, वो पिता परमेश्वर भी उससे प्रेम रखता है। अगर यहाँ पर उल्टा बताते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे और जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है, उसके जीवन के अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम का भी उपलब्धि हो जाती है। उसके लिए क्या होना है? परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर को वचन को सीखना है, परमेश्वर को आज्ञा मानना है। और साथ ही साथ कहते हैं कि और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कहते हैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं। आगे यूहन्ना का जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु प्रेरित यूहन्ना ने इस वचनों को लिखा है, यूहन्ना का जीवन में ये वचन पूरा हुआ या नहीं, इस बात को हमें देखना है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 9वां आयत हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 9वां आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं वो पतमुस नाम टापू में जीवन व्यतीत करते हैं। हम जानते हैं कि डोमिशियस के द्वारा उसको उस पतमुस द्वीप में उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कोई मनुष्य का वास नहीं है। और किस कारण उस टापू में आया उसके बारे में यहाँ पर लिखता है और कहते हैं मैं तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश। क्या कारण है? प्रभु यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। हम यूहन्ना कहते हैं हमारा सहभागी हो कैसा बना? प्रभु यीशु मसीह का क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। और किस बात पर उन्होंने पतमुस के टापू में उसके बारे में वहां पर लिखा है, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। देखो कारण क्या बताया? यूहन्ना जिसको उस टापू में उसको जाने के लिए मजबूर किया या हुक्म दिया, उसके बारे में कोई दोष नहीं लगाते। यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और गवाही के कारण हमारे जीवन में भी ऐसी सताव आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन और गवाही के कारण हमारे जीवन के अंदर क्लेश आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन और सताव और परमेश्वर का वचन और गवाही के कारण हमारे विरुद्ध में कई लोग उठ खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन और गवाही के कारण यहाँ तक हमारा जीवन भी हम कभी कभी खो बैठेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर यूहन्ना से इस बात को कहा था कि मैं तुमसे प्रेम रखता है और मेरा पिता भी तुझसे प्रेम रखेंगे और हम आकर तुम्हारे साथ वास करेंगे। उस वायदा यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना का जीवन में ये पूरा होता है। उसका 19 आयत जब हम पढ़ेगा तो पहले उसका 17 आयत हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 17 आयत हम पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति उस पतमुस टापू में जो यूहन्ना का अकेलापन के बीच में वहां पर उपस्थित हुआ।
क्योंकि उसका पहले से जब आप पढ़ेगा तो हम देख सकते कि परमेश्वर का दिन में, अर्थात पुनरुत्थान का दिन में, वो परमेश्वर को महिमा करते थे, परमेश्वर को आराधना करते थे। उसके चारों ओर जंगली जानवर के अलावा उसके पास कोई नहीं है, बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब उसको इस बात को समझता है, मगर इसका बीच में, क्योंकि मैंने उसे देखा। किससे देखा? यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखा। मेरे प्रियो, आपके अकेलापन के बीच में आप इस बात को ना सोचे कि मैं अकेला हूं, मेरे सहायक करने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि यूहन्ना अभी ऐसे एक परिस्थिति में पड़े हैं, उसके जीवन में उसको सहायता करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ तक उसका जीवन अगले क्षण में उसके जीवन के लिए क्या होगा, उसके वस्तु कहां से इकट्ठा करेंगे उसको नहीं मालूम है। क्योंकि वहां पर ना कोई खेती बाड़ी होते हैं, ना कुछ भी है। जंगले जो फल को खाकर उसको शायद तृप्त होना पड़ा है। मगर इसका बीच में जो हमने देखा, यूहन्ना ने सुसमाचार के 14 अध्याय 23 में पढ़ा है कि परमेश्वर पिता और यीशु मसीह उसके साथ आके वास करेगा। ये वचन यहाँ पर पूरा होते हैं। क्योंकि उस ऐसे कठिन परिस्थिति का बीच में यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना इस बात को कहते हैं, मैंने उसे देखा है। भाई, परमेश्वर का उस वचन के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकता है तो वो मेरे लिए और आपके लिए काफी है। यहां पर कहते हैं कि मैंने उसे देखा है और उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यहां पर उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यहां से इस बात को हम देख सकते हैं, क्योंकि मुर्दा जैसा प्रभु यीशु मसीह का पैरों पर यूहन्ना गिर पड़ा। इसमें से एक बात साबित है, प्रभु यीशु मसीह के संग संग जीवन व्यतीत करने का वाला यूहन्ना बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा प्रेम रखने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा नहीं, यूहन्ना जो चेला, और प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा प्रेम रखने वाला यूहन्ना, और प्रभु यीशु मसीह के दिल की बातों को जानने वाला यूहन्ना। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु भोज का समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम 12 में से एक ने मुझको पकड़वाएगा। मगर चेले लोग आपस में कहने लगा, कौन हो सकता है वो व्यक्ति, कौन है, या ये मैं तो नहीं है। मगर पतरस ने प्रभु यूहन्ना से इशारा किया कि तुम प्रभु यीशु मसीह से पूछो ये कौन हो सकता है। और यूहन्ना हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का छाती में लेटे लेटे उसके कान में इस बात को बताया कि हे गुरु, ये कौन हो सकता है कि तुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि आज इस रोटी जब हम उसके तरी में जब हम डुबोएंगे, मेरे साथ जो डुबेने वाला मुझको पकड़वाएगा। मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह को देखा, ये मुर्दा सा गिर पड़ा। इसका मतलब उस मानसिक रोग जो धारण किया यीशु मसीह को उन्होंने नहीं देखा है। यदि ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम रखने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ऐसा मुर्दा के समान कभी गिर नहीं पड़ते। यहाँ पर पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह को, अर्थात पुनरुत्थान का सामर्थ्य के साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का उस तमाम महिमा के साथ यूहन्ना उस प्रभु यीशु मसीह को देखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ।
अगर ऐसा हो, अगर उस महिमा के सामने वो खड़ा नहीं हो पाया, उसको वो भूमि के बल गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर यह कहा। यहाँ पर इस बात पर मैं कुछ और बताना चाहता हूं। दाहिने हाथ यूहन्ना के ऊपर रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम नहीं जानते हैं कि यूहन्ना कितना साल तक या कितना दिन तक पतमोस टापू में अकेलापन में जीवन व्यतीत किया। मगर उस अकेलापन के समय में कोई उससे बातचीत करने के लिए है नहीं है, अकेलापन में है, चारों ओर जंगली जानवर है, अपने जीवन जोखिम में है, उसका कोई भरोसा नहीं है, आगे क्या करना है कुछ मालूम नहीं है। मगर उस परिस्थिति में अभी वो यीशु मसीह को देखते ही वो मुर्दा के समान गिर पड़ा है, मगर प्रभु यीशु मसीह का दाहिने हाथ उस पर रख दिया, क्योंकि महीनों से परमेश्वर शायद उससे बातचीत नहीं किया। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए शायद उसके पास वचन का उपलब्धि नहीं होंगे, मगर इसके बावजूद परमेश्वर का हाथ, वो भी दाहिने हाथ उस पर रखा गया। मेरे प्रियो, मेरे को जो सुनने वाला लोगों से भी एक बात को मैं कहना चाहता हूं। शायद कई दिनों से परमेश्वर आपसे बातचीत ना किया हो, शायद कई दिनों से आप अकेलापन को महसूस करते हो, शायद कई दिनों से आप अपने जीवन में आखिरी घड़ी में हमें क्या करना चाहिए ऐसा आप महसूस करते हैं, मगर परमेश्वर का एक हाथ आपके ऊपर रखना आपके लिए काफी है। इसके लिए मैं एक उदाहरण बताऊंगा। मैं पिछले दिनों जैन ने गवाही दिया, उन्होंने जम्मू गया है, कार लेके यहाँ से गए थे, और कोरोना के कारण जेडन को नहीं ले गया। कभी इतना दूर सफर करना और कार में चलना जेडन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए जेडन को हमारे बीच में छोड़ के गया। रात के समय हम दोनों के बीच में जेडन सोते थे, और रात के उस अंधकार के, क्योंकि लाइट सब बुझ गया है, अंधकार है, एक दूसरे को देख नहीं सकता है। जेडन कभी कभी बहुत ज्यादा हिलते थे। जब वो हिलना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, हम कोई लाइट नहीं जलाकर उसको नहीं देखते हैं, ना उससे बातचीत नहीं करते हैं, मगर हमारा या आंधी का हाथ जेडन के ऊपर अचानक आ जाते हैं। जैसा हम दोनों का या हमारे दोनों में से एक का हाथ जब जेडन के ऊपर आ जाते हैं तो शांतिपूर्वक फिर से वो सो जाते हैं। यह है परमेश्वर का हाथ। जब हम इंसान होने के नाते एक बच्चे के जीवन में जब हमने हाथ रखा, जो जेडन ने वो सुरक्षा को महसूस किया, और उसके बाद उसका जो बिस्तर पर हिलना बंद कर दिया और आराम से सो गया, क्योंकि उसके जीवन के अंदर ऐसा एक भरोसा आया मुझको संभालने के लिए, मुझको देखने के लिए कोई ना कोई मेरे साथ है। पर उसी में वो शांतिपूर्वक फिर से सो गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति का हाथ जब बच्चे के ऊपर आया तो उसके जीवन में उस शांति अथवा समाधान, उस जो बेचैनी जब खत्म हो गया, तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का हाथ रखने से हमें कितना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ऐसा उस शांति को महसूस करने वाला लोगों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उस हाथ यूहन्ना के ऊपर रखा, और उसमें फिर से कहते हैं कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मत डर, क्योंकि हाथ रखकर मैं कहा कि मैं प्रथम, अंतिम और जीविता हूं, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर का उपस्थिति, उस जीवित प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति, अर्थात जब हाथ यूहन्ना के जीवन में उसके ऊपर रख दिया गया, पतमोस टापू का जो अनुभव
शायद यूहन्ना का जीवन से दूर हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन का कितना भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, क्या आप इस बात को सोचते हैं कि मुझको प्रेम रखने के लिए या मेरा देखभाल करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है? आप बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरते होंगे, मगर कहीं ना कहीं परेशानी आपका जीवन में आपको सताते होंगे। मगर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद प्रभु यीशु मसीह शायद आपसे बातचीत नहीं करेगा, मगर प्रभु यीशु मसीह का उस हाथ जो आपके ऊपर रखा, वो आपके लिए काफी है। वो आपके जीवन में शांति को लाते हैं, वो आपके जीवन में खुशहाली को लाते हैं, वो आपके जीवन में आनंद को लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में कार्य करते हैं। मगर यूहन्ना को परमेश्वर ने देखा, एक व्यक्ति के समान में नहीं देखा, क्योंकि वहां पर जाकर 19 आयत में एक कमीशन अर्थात एक कुछ कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बताते हैं। इससे पहले हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है, वो एक जैसा नहीं देखता है। और उदाहरण के तरफ से तो भाई थॉमसन भैया हमारा बीच में है। हम जब थॉमसन भैया को देखता है तो क्या है, हम एक व्यक्ति हमारे जीवन में नजर आते हैं। मगर जब प्रभु यीशु मसीह जब देखता है तो ऐसा नहीं है, उसका नजरिया ऐसा नहीं है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 80 अध्याय उसका पहला आयत हम पढ़ेंगे। जैन प्लीज, यू मे प्लीज। भजन संगीता 80 अध्याय Psalms 80 verse 1। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम परमेश्वर यूसुफ की अगुवाई भेड़ों के सी करता है। यहाँ पर यूसुफ कौन है? कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति को अगुवाई का तुलना भेड़ों के सामने करना चाहिए तो भेड़ कहना जरूरी था। यहाँ पर बहुवचन में भेड़ों लिखी गई है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अर्थात परमेश्वर ने यूसुफ को देखता है तो यूसुफ के साथ साथ उसके पूरा घराना अर्थात उसके पिता याकूब, उसके 11 भाई और उसका परिवार, तमाम जो यहूदी जन, ये तमाम लोग को परमेश्वर यूसुफ के द्वारा देखता है। इसलिए मैंने कहा, जब हम देखता है कि थॉमसन भैया को हम देखता है तो एक व्यक्ति देखता है, मगर परमेश्वर का नजरिया जब थॉमसन भाई के जीवन में आ जाते हैं तो थॉमसन भाई के द्वारा उद्धार पाने वाला सैकड़ों लोगों को प्रभु यीशु मसीह थॉमसन भैया के जीवन में देखता है। हालेलुया। इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा हर एक व्यक्ति का जीवन इस प्रकार है। केवल थॉमसन भैया नहीं, अगर उसके साथ में बैठे संजय सामुएल का जीवन में भी ये वचन लागू है। यहाँ का पास्टर पीटर का जीवन में भी ये वचन लागू है। हर एक का जीवन में ये वचन लागू है, जो कि जब प्रभु यीशु मसीह का नजर जब हमारे जीवन में पड़ते हैं, अब उस नजरिया उस प्रकार है, केवल अब अकेला नहीं बल्कि हमारे द्वारा उद्धार पाने वाला तमाम आत्माओं को, तमाम जीवन को प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा देखता है। इन बात को हमें ध्यानपूर्वक देखना है, क्या इस कार्य हमारे जीवन में पूरा हो रहा है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिछले दिन परसों का दिन हम सीतापुर में पास्टर्स के बीच में गया। उनको अच्छा गवाहियां मिला, क्योंकि लॉकडाउन का बीच में कई नया परिवार को प्रभु यीशु मसीह में लाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। कई गांवों में प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का शुरुआत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सहायता की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम कोई रोक नहीं सकता है।
परमेश्वर का काम में कोई फुल स्टॉप कोई डाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर कल का दिन हमने देखा है, पेपर में देखा है, यहाँ पर भी एंटी कन्वर्शन बिल आ रहा है। उसके लिए लोग गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, मगर इस बात को हम देख सकते हैं 1968 में उड़ीसा में ये नियम लागू हो गया। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बपतिस्मा अर्थात जो बपतिस्मा वहां पर हो रहा है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का बिल उसके विरुद्ध में जो आते हैं उस पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का सेवकाई को कोई रोक नहीं सकता है। शायद डोमिशियन ने सोचा होगा कि यूहन्ना का जीवन वहां पर खत्म हो जाएंगे पतमोस के टापू में, क्योंकि उसको यूहन्ना को यहाँ पर उसके खत्म करने के लिए रोमी साम्राज्य का अधिकारियों ने खत्म करने के लिए कई बार कोशिश किया। यहाँ पर कहा जाता है कि उसको उबला हुआ तेल में डाला उसको मारने के लिए, मगर नहीं हो सका। और उन्होंने इस बात को सोचा है हम लोग उसको मार नहीं सकते हैं, इसलिए उसको पतमोस के टापू में अकेलापन में उस जंगली जानवर के बीच में शायद कोई जंगली जानवर उसको फाड़ कर खा डालेंगे, मगर वहां पर भी उसका योजना पूरा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको रखवाली करेगा तो, प्रभु यीशु मसीह हमारे समय संभालेगा तो, कोई भी कठिन परिस्थिति हमारे चारों ओर से गुजरे मगर उसका कोई भी आज हमारे जीवन में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त शद्रक और मेशक अबेदनगो के बारे में हम याद करते हैं, क्योंकि आग का भट्टा 7 गुना बढ़ाया गया और उस आग के कारण उसको जो लेकर आया वो सब लोग मर गए, और केवल उनका जीवन में क्या हुआ कि उसके हाथ पैरों जो बांधा हुआ जो उसको जो बंधन टूट गया और आग के अंदर चलने फिरने लगा, राजा का कांपने लगा। कहते हैं कि हमने 3 लोगों को मारा डाला है, मगर चौथा एक व्यक्ति को वो परमेश्वर का समान, परमेश्वर का पुत्र का समान एक व्यक्ति को हम उस आग का बीच में देख रहा है। मेरे प्रियो, यूहन्ना का भी ऐसी परिस्थिति से हो जा रहा है, अकेलापन में। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, प्रभु यीशु मसीह उसके बोला मत डरो, और उसने दाहिने हाथ यूहन्ना का शरीर पर रखा। जैसा प्रभु यीशु मसीह उसको छुआ वो उठ खड़ा हुआ है और कहते हैं कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। अभी उसका 19 आयत है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 19 आयत में क्यों उसको खड़ा किया, क्यों? सॉरी, क्यों परमेश्वर ने फिर से यूहन्ना को उठाकर खड़ा किया? क्योंकि यूहन्ना का जीवन में कुछ कामों को करने के लिए वो बताया गया है। उसका 19 आयत हम पढ़ेंगे। इस जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। हाँ, यहाँ पर इन बातों को लिखने के लिए क्या क्या बातें हैं कि जो बातें तूने देखी है वो पूर्व काल में आते हैं, और जो बातें हो रहा है वो वर्तमान काल में आते हैं, जो बातें होने वाला है, जो इस बात जो होने वाली है, इस सबको लिखो। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य लिखवाने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रकट हुआ। सबसे पहले यूहन्ना रसूल समाचार में हमने पढ़ा था 14:23 में, पिता और पुत्र आकर उसके साथ वास करेंगे, और उस वायदा केवल निभाया नहीं, क्योंकि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 9वां आयत में जब हमने देखा है कि
परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ है। और 17 अध्याय में हमने इस बात को पढ़ा है कि परमेश्वर को देखते ही वो गिर पड़ा है, मगर परमेश्वर यीशु मसीह का दाहिने हाथ उस पर रखकर उसको फिर से खड़ा किया। और यहां पर कहते हैं कि शायद तुम पत्मोस के टापू में है, शायद तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारे साथ देने के लिए कोई नहीं है, शायद तुम्हारे जीवन के अंदर कोई भोजन वस्तु का उपलब्धि नहीं है, शायद तुम्हारा जीवन जोखिम में है, परेशानी में है, मगर यहाँ पर यूहन्ना से परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को कहते तो डरो मत, और तू मेरे लिए कुछ लिखना है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का उपस्थिति में और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर, क्योंकि जिन्होंने उस पत्मोस के टापू में उसको भेजा गया उसको कोई दोषी नहीं लगाया। यहां पर कहते कि परमेश्वर के वचन और गवाही के निमित्त मुझको इस पत्मोस के टापू में आना पड़ा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा होना है। हमारे जीवन के यदि हम कोई संघर्ष से गुजर रहे हो या कोई परेशानी हमारे जीवन में हो, कोई भी परेशानी का सामने से हम सामना कर रहे हो, हमें कोई इंसान को दोष लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब परमेश्वर का वचन और गवाही के द्वारा ही हमारे जीवन में होता है, ऐसा होना है। और उसके लिए क्या, मगर ये बात किसके जीवन में होता मालूम है? परमेश्वर का वचन को मानने वाला लोगों के बीच में। इसलिए हमने उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 21 में हमने यही पढ़ा है, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर को आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर का उपलब्धि, परमेश्वर का उपस्थिति उनका बीच में है। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे ख्याल से समय ज्यादा बीत गया, इसलिए मैं जल्दी बंद करने का कोशिश करेंगे। यदि यूहन्ना का जीवन में ऐसा समर्पण नहीं होता या यूहन्ना का जीवन में परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला नहीं होता, तो शायद प्रकाशित वाक्य हमारे जीवन में नहीं आता। क्योंकि अंतिम न्याय के बारे में, अंतिम जो प्रभु यीशु मसीह का तमाम योजना के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में, यहाँ पर जगत में शैतान के उस कार्य के बारे में, आंधी क्रिस्ट का बारे में, ये सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए उपलब्ध हुआ। यहाँ पर 19 आयत मैंने पढ़ा, इसलिए जो बातें तू देखी है जो पूर्व काल में आते हैं, और जो बातें हो रही है वो वर्तमान काल में आते हैं, और जो इसके बाद होने वाली है, इन सब को लिख ले। और यूहन्ना ने एक पुस्तक का रूप में प्रकाशित वाक्य नाम एक पुस्तक का नाम डालकर मेरा और आपके हाथ में दे दिया गया है। हालेलुया! कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, मुझको और आपको भी परमेश्वर इसी प्रकार इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा यूहन्ना सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा, और प्रभु यीशु मसीह का दिल की अर्थात अंदरूनी बातों को वो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से ही कहते थे। मेरे प्रियो, मैंने पहले से कहा परमेश्वर ने यूहन्ना को ज्यादा प्रेम नहीं रखा। परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है एक व्यक्ति को ज्यादा प्रेम रखे और दूसरों को कम रखे। परमेश्वर सबको बराबरी में प्रेम रखता है। मगर बात यहाँ पर आते हैं, हम कितना प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, उसी पर बात आधारित है। जो प्रभु यीशु मसीह से सुनना और प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारे जीवन में आना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हाथ एक बार हमारे जीवन में आ गया तो हमारे जीवन में स्वांदना आ जाते हैं, हमारे जीवन में शांति आ जाते हैं, हमारे जीवन में फिर कोई कितना भी परेशानी क्यों ना हो, उसको सामना करने के लिए हमें हियाव मिलता है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में कार्य करना चाहते हैं।
और इन दिनों में हम ऐसा एक निर्णय लेने पाए, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा मानने वाला मैं बनूंगा। परमेश्वर का वचन लगातार हम पालन करेंगे और प्रभु यीशु मसीह से हम अधिक प्रेम रखूंगा और पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम चलेंगे। ऐसा करेगा तो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम अर्थात पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे पास है और ये तीनों हमारे साथ वास करेंगे। कितनी अनुग्रह की बात है, कितने आश्चर्य की बात है, कितना अद्भुत बात है जो हम ऐसा इंसान है। इसलिए आज का भजन संगीता में हमने इस बात को पढ़ा, कोई प्रधान या कोई मनुष्य पर भरोसा ना रखो, क्योंकि उसके पास उद्धार करने का सामर्थ्य नहीं है। मेरे प्रियो, हमें उद्धार करने वालों को का सामर्थ्य रखने वाला, बहुतों को उद्धार करने वाला सामर्थ्य, उद्धार करने का सामर्थ्य रखने वाला प्रभु यीशु मसीह को हम अधिक प्रेम कर सके, प्रभु यीशु मसीह के संग संग हम चल सके, प्रभु यीशु मसीह का वचन के साथ हम चल सके, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम परमेश्वर के लोगों के संग संग उसको प्रेम रखते हुए, एक दूसरे को प्रेम रखते हुए और उसका कमी घटियों को भूलकर हम एक दूसरों को प्रेम करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीषित करने